Good morning to all of you. Now I am going to explain sums based on profit and loss. Let's see the sums. First sum is Rahul bought a sofa set. राहुल ने एक सोफा सेट खरीदा फॉर ₹25,000. 25,000 का सोफा खरीदा है एंड सोल्ड इट फॉर ₹32,000. 32,000 पे उसको बेचा है. व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस? उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन बॉट राहुल ने खरीदी है, तो हम जिस प्राइस पर किसी चीज को खरीदते हैं तो वो क्या होता है 25,000, मतलब वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस. एंड जिस प्राइस पर हमने उस चीज को सोल्ड किया दैट मीन्स दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ दैट थिंग. तो सीपी ऑफ अ सोफा सेट ₹25,000 एंड एसपी ऑफ अ सोफा सेट ₹32,000. कॉस्ट प्राइस आपका सोफा सेट का 25,000 है और सेलिंग प्राइस 32,000. तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? ये वाला ग्रेटर है 32,000 और 32,000 है क्या एसपी. तो हियर एसपी ग्रेटर देन सीपी, एसपी सीपी से बड़ा है. सो वी गेट अ प्रॉफिट. इट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस में से एसपी सीपी को माइनस कर दिया. 32,000 माइनस ₹25,000, दोनों को माइनस करके क्या आएगा 7,000. आप माइनस करके देख लीजिए कॉलम्स में लिखकर इसको. ये देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 2 में से 5 तो जाएंगे नहीं, तो इधर से बोरो ले लिया. यहाँ पे हो गया 12. इट मीन्स 12 माइनस 5 7. और यहाँ पे क्या बचा था 2. 2 में से 2 गया 0. तो आंसर क्या आया है सिर्फ और सिर्फ 7,000. सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹7,000. वी गेट अ प्रॉफिट. यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस पूछा तो हमें क्या हुआ है प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि एसपी सीपी से ग्रेटर है. So this is the solution of question number 1. Let's come to the next question number 2. Question 2 is Harish weaves baskets at home in Assam. मतलब जो हरीश है वो बास्केट को सिलता है अपने घर पर ही असम में. He makes a profit of ₹350 on a basket. उसे एक बास्केट पर ₹350 का प्रॉफिट होता है. He sells for ₹800 और वो उसे 800 की सोल्ड करता है. 800 की सोल्ड करता है. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बास्केट? कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या है बास्केट का? सो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने की हमने खरीदी जितने की हमने बेची है उसमें से प्रॉफिट को यदि हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने की खरीदी थी. उसको 350 का प्रॉफिट हो रहा है. सो प्रॉफिट 350. सेलिंग प्राइस क्या है बास्केट का ₹800, मतलब वो 800 पर बेची जा रही है. अब उसने सीपी पूछा है ना, तो सीपी ऑफ अ बास्केट फॉर्मूला क्या होता है सीपी का फाइंड करने का? बताया था कि जब हमें सीपी फाइंड करना है और प्रॉफिट गिवन है तो हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे. इट मीन्स एसपी माइनस प्रॉफिट. ठीक है. सेलिंग प्राइस कितना है 800 और प्रॉफिट 350. दोनों को माइनस करने पर आया 450. So cost price of the basket is ₹450. This is the solution of question number 2. Let's come to the next question number 3. Question 3 says a shopkeeper bought goods. एक शॉपकीपर है वो कुछ सामान बेचता है ₹7,800 का. खरीदता है. एक शॉपकीपर कुछ सामान खरीदता है 7,800 का. तो ये तो हो गया उसका सीपी. हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस. अब आप सोच रहे होंगे कि ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, तो मैं बताऊंगी अभी. उसका जो ओवरहेड एक्सपेंसेस था वो कितना था ₹3,500. उसने गुड्स को सोल्ड कर दिया ₹13,600 में. सो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस? सबसे पहले आप ओवरहेड एक्सपेंसेस समझिए. देखिए आपने कोई बाइक खरीदी सेकेंड हैंड. जब आप उस बाइक को खरीदोगे तो आप उसे रिपेयर कराओगे. ठीक है. रिपेयर कराने में जो खर्चा आएगा जो उसका खर्चा होगा तो वो होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो कि सीपी में ही आता है. मतलब पहले आप वो लिखोगे कि जितने में आपने खरीदा, तो आपका सीपी क्या है गुड्स का 7,800.
अब आपका ऊपर का खर्चा जितना हुआ है वो भी सीपी में ही आएगा, तो आप इसी में लिखेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू ₹3,500। ठीक है, टोटल सीपी। अब आप टोटल सीपी निकालेंगे। एक तो आपने जितने प्राइस पर खरीदा और उसको खरीदने के बाद जितना ऊपर का खर्चा हुआ है दोनों सीपी में आएंगे। टोटल सीपी निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को प्लस। तो 0 0 0 0 0 0, 8 और 5 13, कैरी कितना आया? 1। 7 + 3 10 और 1 11। इट मीन्स जो सीपी हो गया आपका वो हो गया 11,300। अब उसने अपनी गुड्स को सोल्ड कितने पर किया था? 13,600। सो एसपी ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू 13,600। उसने पूछा है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप देखिए कि सीपी ग्रेटर है या एसपी। एसपी है 13,000 और सीपी है 11, तो 11 ग्रेटर है या 13? 13 इज ग्रेटर। सो हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी और उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट, क्योंकि एसपी ग्रेटर हो गया। अब वी गॉट अ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। इट मीन्स 13,600 माइनस ₹11,300। सो प्रॉफिट कितना आ गया? ₹2,300। दोनों को माइनस करके देख लीजिए आप। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 जाते हैं 3, 3 में से 1 गए 2 और 1 में से 1 तो 0 जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ कितना बचा? ₹2,300 विच गॉट अ प्रॉफिट। उसको मतलब क्या मिला है? शॉपकीपर को प्रॉफिट मिला है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Let's come to the next question number 4. Question 4 says that पार्थ bought bike. पार्थ ने एक बाइक खरीदी 42,000 की। उसने 42,000 की बाइक खरीदी। देखो वो ये अब सेम उसी एग्जाम्पल पर बेस्ड है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था। ही स्पेंट ₹1,800 ऑन रिपेयरिंग। उसको सही कराने में उसने 1,800 रुपीज खर्च कर दिए। ठीक है, लेटर ही सोल्ड इट ₹41,000। बाद में उसने 41,000 की अपनी बाइक को सोल्ड कर दिया। सो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक? उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पहले तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि पार्थ ने बाइक 42,000 की खरीदी और उसने 41,000 की बेची, मतलब ज़्यादा की खरीदी है और कम की बेची है, तो उसको समझ आ रहा होगा आपको कि लॉस ही होगा। लेकिन फिर भी लेट्स सी द सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक ₹42,000। ठीक है, स्पेंट ऑन रिपेयरिंग इट मीन्स ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये क्या है? ओवरहेड एक्सपेंसेस। कितने? 1,800 के। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है? दोनों को प्लस कर देंगे। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 0 8, 2 + 1 3 एंड 4 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। सो ये तो हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब आपका ये हो गया कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या है बाइक का? एसपी ऑफ अ बाइक इज ₹41,000। तो आप देखो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 41,000 या 43,000? 43,800 इज ग्रेटर विच इज कॉस्ट प्राइस। सो हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मतलब जितने पे आपने खरीदी है चीज को और जितने पे आपने बेचा है तो उसमें से सीपी ग्रेटर है। सो वी गेट अ लॉस। हमें लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे सीपी ग्रेटर है। यहाँ पे जो आपने प्राइस खरीदा था जिस पर वो वाला ग्रेटर है। सो लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस फाइंड करने के लिए सीपी में से एसपी को माइनस किया, दोनों को माइनस करने पर आया 2,800। हेंस ही मेड अ लॉस ऑफ ₹2,800। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. लेट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 सेज दैट रोहित बॉट गुड्स. रोहित ने कुछ गुड्स खरीदी, सॉरी बेची, हाँ खरीदी, बॉट मीन्स खरीदी, सॉरी। रोहित बॉट गुड्स वर्थ ₹1,300. रोहित ने कुछ गुड्स खरीदी। ही सोल्ड, उसने उन्हें बेच दिया। डैम टू मेक अ प्रॉफिट, ₹250 के प्रॉफिट पर उसने उनको बेच दिया। सो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस? हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स जितने पर हमने खरीदा है क्या है? 1,300 और उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 250 का। सो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जब आपको प्रॉफिट गिवन है तो हम क्या करते हैं? सीपी में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, उससे सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कि आपने गुड्स को कितने प्राइस पर सोल्ड किया है। इट मीन्स एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी इज इक्वल्स टू ₹1,300 प्लस ₹250। दोनों को प्लस करके आया ₹1,550. Hence the selling price was
₹1,550. So this is the solution of question number 5. आई होप आप प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स को अच्छे से समझे होगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय स्टूडेंट्स.